हरि सिंह नलवा सन 1791 सन 1837 सिख साम्राज्य की सेना सिख खालसा फौज के कमांडर इन चीफ थे। उन्हें कसूर, सियालकोट, अटक, मुल्तान, कश्मीर, पेशावर और जमरूद की विजय में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। हरि सिंह नलवा सिंधु नदी से परे खैबर दर्रे तक मुहाने तक सिख साम्राज्य की सीमा का विस्तार करने के लिए जिम्मेदार थे। उनकी मृत्यु के समय साम्राज्य की पश्चिमी सीमा जमरूद थी। सन 1804 में एक शिकार के दौरान एक बाघ ने उन पर हमला किया और उनके घोड़े को भी मार डाला। उनके साथी शिकारियों ने उनकी रक्षा करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने उनके प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया और कथित तौर पर बाघ को उसके मुंह से अलग करके नंगे हाथ ही बाघ को मार डाला। इस प्रकार बाघ हत्यारा का नाम कमाया। वो उस समय तक पहले से ही सेना में कार्यरत थे या नहीं ये अज्ञात है, लेकिन उस वर्ष उन्हें 800 घोड़ों और पैदल सैनिकों की कमान संभालते हुए सरदार के रूप में नियुक्त किया गया था। सन 1807 में कसूर के कब्जे में एक स्वतंत्र टुकड़ी का प्रभार संभालने पर हरि सिंह की सिख विजय में पहली महत्वपूर्ण भागीदारी थी। ये स्थान राजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर से निकटता के कारण लंबे समय से उनकी शक्ति के लिए एक कांटा रहा था। चौथे प्रयास में इन्हें पकड़ा गया। इस हमले का नेतृत्व महाराजा रणजीत सिंह और जोध सिंह रामगढ़िया ने किया था। अभियान के दौरान सरदार ने उल्लेखनीय बहादुरी और निपुणता दिखाई। सरदार को उनकी सेवाओं के सम्मान में एक जागीर दी गई। सन 1807 में राजा रणजीत सिंह ने अपने शासक जीवन सिंह से सियालकोट लेने के लिए हरि सिंह नलवा को नामांकित किया। एक स्वतंत्र कमान के तहत ये उनकी पहली लड़ाई थी। दोनों सेनाएं कुछ दिनों तक लगी रहीं। अंततः 17 वर्षीय हरि सिंह ने दिन को आगे बढ़ाया। नलवा ने सेना को जीत की ओर अग्रसर किया और किले के शीर्ष पर सिख ध्वज लगाया। अटक का किला सिंधु पार करने वाली सभी सेनाओं के लिए एक प्रमुख पुनः पूर्ति बिंदु था। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में काबुल साम्राज्य के अफगान नियुक्तियों ने इस किले पर कब्जा कर लिया था, जैसा कि उन्होंने इस सीमा के अधिकांश क्षेत्र पर किया था। यह लड़ाई सिखों ने काबुल के शाह महमूद की ओर से वजीर फतेह खान और उनके भाई दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ महाराजा रणजीत सिंह के सेनापति दीवान मोहकम चंद के नेतृत्व में सिंधु के तट पर लड़ी और जीती थी। हरि सिंह नलवा के अलावा हुकुम सिंह, अटारी वाला, शयामू सिंह, खालसा फतेह सिंह, अहलूवालिया और बहमम सिंह मल्लियावाला ने इस लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग लिया। अटक की विजय के साथ हजारा करलुग और गंधगढ़ के निकटवर्ती क्षेत्र सिखों के सहायक बन गए और सन 1815 में गंधगढ़ के शेरबाज खान ने हरि सिंह नलवा के अधिकार को चुनौती दी और हार गए। अटक की लड़ाई के तुरंत बाद सिखों ने कश्मीर लेने का प्रयास किया। सेना महाराजा रणजीत सिंह की सामान्य कमान के अधीन थी, जिन्होंने राजौरी में डेरा डाला था। दीवान मोहकम चंद के पोते राम दयाल द्वारा सेना का नेतृत्व श्रीनगर की ओर किया गया, जबकि जमादार खुशहाल सिंह ने वैन की कमान संभाली। हरि सिंह नलवा और निहाल सिंह अटारी वाला पीछे की ओर बढ़े। प्रावधानों की कमी, सुदृढ़ीकरण के आगमन में देरी, खराब मौसम और सहयोगियों के विश्वासघात के कारण सिखों को पीछे हटना पड़ा। अगले कुछ साल श्रीनगर घाटी के रास्ते कश्मीर क्षेत्र के भीतर मुस्लिम प्रमुखों को दबाने में बिताए गए। सन 1815 और 16 में हरि सिंह नलवा ने गद्दार राजौरी प्रमुख के गढ़ पर हमला किया और नष्ट कर दिया। दृढ़ता से गढ़वाले मनकेरा की विजय की तैयारी में महाराजा रणजीत सिंह ने उनके दक्षिणी छोर से संपर्क करने का फैसला किया। सन 1816 ईस्वी की बैसाखी के बाद मिसर दीवान चंद इलाही बख्श फतेह सिंह, अहलूवालिया, निहाल सिंह, अटारी वाला और हरि सिंह नलवा 7 पलटनों के साथ और तोपखाना महमूद कोट की ओर चले गए। जब इनकी विजय की खबर आई तो इन्होंने महाराजा को सिख हथियारों की सफलता पर इतना खुश कर दिया कि उन्होंने तोपों की गोलीबारी के साथ
इसे जीत का जश्न मनाया। 2 साल बाद मुल्तान के रास्ते में सिखों ने खानगढ़ और मुजफ्फरगढ़ के किलों पर कब्जा कर लिया। सन 1810 की सर्दियों में बारी दोआब में मुल्तान के पास एक उत्साही सिख सेना तैनात थी। वे छुज दोआब पर विजय प्राप्त करने की सफलता पर उच्च सवारी कर रहे थे। थोड़े प्रतिरोध के साथ मुल्तान शहर पर अधिकार कर लिया गया। हालांकि किले पर कब्जा नहीं किया जा सका। किले पर बमबारी की गई और बिना किसी प्रभाव के खनन किया गया। सरदार निहाल सिंह अटारीवाला और जवान हरि सिंह नलवा गंभीर रूप से घायल हो गए। किले की दीवारों से फेंका गया एक आग का बर्तन हरि सिंह पर गिर गया और वो इतनी बुरी तरह से जल गए कि सेवा के लिए फिट होने से कुछ महीने पहले की बात है। घेराबंदी की अवधि के दौरान रणजीत सिंह माप से परे निराश थे और मजबूरन उन्हें प्रयास छोड़ना पड़ा। मुल्तान को आखिरकार खड़क सिंह की नाम मात्र कमान और मिसर दीवान चंद की वास्तविक कमान के तहत जीत लिया गया। ये एक भीषण लड़ाई थी जिसमें मुजफ्फर खान और उनके पुत्रों ने अनुकरणीय साहस के साथ उस स्थान की रक्षा की, लेकिन वे सिखों के हमले का सामना नहीं कर सके। हरि सिंह नलवा गढ़ पर कब्जा करने में मुख्य रूप से सहायक थे। 1818 ईस्वी जब शाह महमूद के बेटे शाह कामरान ने अगस्त 1818 ईस्वी में अपने बाराक जई वजीर फतेह खान को मार डाला तो सिखों ने परिणामी भ्रम का फ़ायदा उठाया और उनकी सेना ने औपचारिक रूप से सिंधु को आगे बढ़ाया और पेशावर में प्रवेश किया, जो काबुल साम्राज्य आधुनिक अफगानिस्तान की ग्रीष्मकालीन राजधानी था। पहली बार के लिए इसके बाद हरि सिंह नलवा को पेशावर भेजा गया ताकि सिख कायम दबाव बनाए रखा जा सके। 1819 की शुरुआत में हरि सिंह मनकेरा के नवाब से श्रद्धांजलि लेने के लिए मिस्र दीवान चंद के साथ गए। मिशन के पूरा होने पर दीवान चंद ने अपने तोपखाना के साथ चिनाब नदी को पार किया और चिनियोट के पास पिंडी भट्टिया में अपना डेरा डाला। उन्हें नूरपुर और मीठा तिवाना के उपनगरों में तैनात हरि सिंह को छोड़ने के लिए कहा गया था। इसके तुरंत बाद हरि सिंह ने महत्वपूर्ण सफलता हासिल की होगी और महाराजा ने जागीर में तिवाना प्रमुखों की सारी संपत्ति सरदार को दे दी थी। अप्रैल 1819 में सिख सेना ने कश्मीर की ओर कूच किया। इस अवसर पर राजकुमार खड़क सिंह ने नाम मात्र की कमान संभाली। मिसर दीवान चंद ने मोहरा का नेतृत्व किया, जबकि हरि सिंह नलवा ने अग्रणी सैनिकों के समर्थन के लिए पीछे की ओर ले गए। महाराजा रणजीत सिंह की व्यक्तिगत कमान के तहत तीसरे डिवीज़न ने आपूर्ति में तेजी लाई और उन्हें अग्रिम सैनिकों तक पहुंचाया। 5 जुलाई सन 1819 की सुबह सिख स्तंभ बिगुल की आवाज़ के साथ आगे बढ़े। दोनों सेनाओं के बीच एक गंभीर लड़ाई हुई और सिखों ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया। सिख शिविर में बहुत खुशी हुई और लाहौर और अमृतसर के शहरों को लगातार 3 रातों तक रोशन किया गया। इस प्रकार कश्मीर में मुस्लिम शासन की 5 शताब्दियों का अंत हुआ। 2 साल बाद कश्मीर के राज्यपाल के रूप में हरि सिंह नलवा ने सबसे परेशान खाका प्रमुख गुलाम अली के विद्रोह को दबा दिया। अफगानों के अधीन हज़ारा करलुक, गंधगढ़ और गखर क्षेत्र अटक में शासित थे। कश्मीर, पखली, दमतौर और दरबंद के ऊपरी क्षेत्रों में राजस्व एकत्र करता थे। हज़ारा करलुक में राजस्व एकत्र करने के लिए सिखों द्वारा किए गए कई प्रयासों में न केवल असफलता मिली बल्कि प्रमुख सिख प्रशासकों और कमांडरों की हानि भी हुई। कश्मीर पर सिख विजय के बाद पखली, दमतौर और दरबंद में श्रद्धांजलि दी जाती थी। कश्मीर घाटी से पंजाब के मैदानों में लौटने पर हरि सिंह और उनके साथियों ने क्षेत्र में श्रद्धांजलि एकत्र करने की उम्मीद में पखली के माध्यम से पारंपरिक काफिला मार्ग का अनुसरण किया। नजराना के लिए सिख अनुरोध के परिणाम स्वरूप सामान्य लड़ाई और मल्चिंग हुई। हालांकि पार्टी अपने मिशन में सफल रही। हज़ारा के क्षेत्र में हरि सिंह की सबसे शानदार सफलता 2 साल बाद आई। कश्मीर के अपने शासन के सफल समापन पर उन्होंने घाटी से प्रस्थान किया और 7,000 पैदल सैनिकों के साथ मुजफ्फराबाद में किशनगंगा नदी पार की।
हरि सिंह नलवा ने खतरनाक पहाड़ी इलाकों को सफलतापूर्वक पार कर लिया। हालांकि जब उनका दल बंगल पहुंचा तो उन्होंने अपने मार्ग का विरोध में पाया। बंगल उड़ीसा की प्राचीन राजधानी अब जादून के प्रमुख का गढ़ था, जिसने दमतौर के पूरे क्षेत्र को नियंत्रित किया था। हरि सिंह ने आदिवासियों से उनके क्षेत्र से गुजरने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने अपने साथ ले जा रहे कश्मीर के सभी सामानों और खजानों पर कर की मांग की। सभी ट्रेड काफिलों ने नियमित रूप से इस टोल का भुगतान किया। हरि सिंह का ये दावा है कि वो जो माल ले जा रहे थे वो व्यापार के उद्देश्य से नहीं था, स्वीकार नहीं किया गया। जब बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला तो लड़ाई होनी ही थी। हरि सिंह तब मनकेरा पर हमले के लिए तैयार सिख सेना के साथ सेना में शामिल होने के लिए चले गए, लेकिन जब उन्होंने हर घर से जुर्माना वसूल किया और इस क्षेत्र में किला बनवाया, सिंध सागर दोआब को मुख्य रूप से मनकेरा और मीठा तिवाना से नियंत्रित किया जाता था। दुर्रानियों के एक रिश्तेदार नवाब हाफिज अहमद खान ने इस क्षेत्र में काफ़ी प्रभाव डाला। मनकेरा के अलावा उन्होंने 12 किलों द्वारा संरक्षित एक विशाल क्षेत्र की कमान संभाली। काबुल में अफगान शासन के कमज़ोर होने के साथ अटक, मनकेरा, मीठा तिवाना और खुशाब के गवर्नरों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। महाराजा रणजीत सिंह ने 1821 को दशहरा रावी नदी के पार शाहदेरा में मनाया। कश्मीर के राज्यपाल हरि सिंह उस क्षेत्र से सबसे अधिक परिचित थे जिस पर अब महाराजा रणजीत सिंह की निगाहें टिकी हुई थी। सिंधु नदी की ओर पहले से ही रास्ते में लाहौर सेना में शामिल होने के लिए नलवा को जल्दबाजी में बुलाया गया था। महाराजा और उनकी सेना ने झेलम को पार कर लिया जब हरि सिंह नलवा उनके कश्मीर पलटन के साथ मीठा तिवाना में शामिल हो गए। नवंबर की शुरुआत में सिखों ने आक्रामक अभियान शुरू किया। नवाब हाफिज अहमद के पूर्ववर्ती नवाब मोहम्मद खान ने 12 किलो, हैदराबाद, मौजगढ़, फतेहपुर, पीपल, दरिया खान, खानपुर, झंडेवाला, कलोर, दुलेवाला, भक्कर, डिंगाना और चौबारा के साथ मनकेरा के चारों ओर एक घेरा बनाया था। सिख सेना ने इन किलों पर कब्जा कर लिया और जल्द ही एकमात्र स्थान जिसे जीतना बाकी था वो मनकेरा ही था। कुछ साल पहले मनकेरा के नवाब ने मीठा तिवाना को कम करने में सक्रिय रूप से भाग लिया था। तिवानस, जो अब हरि सिंह नलवा के सामंत थे, नवाब को वो एहसान लौटाने में उत्सुक भागीदार थे। बल को 3 भागों में विभाजित किया गया था। एक स्तंभ हरि सिंह के अधीन था और एक प्रत्येक स्तंभ एक अलग मार्ग से मनकेरा क्षेत्र में प्रवेश करता था। रास्ते में विभिन्न स्थानों पर कब्जा करते हुए मनकेरा शहर के पास तीनों स्तंभ फिर से जुड़ गए। मनकेरा को घेर लिया गया, जिसमें नलवा की सेना किले के पश्चिम में थी। नवाब को डेरा इस्माइल खान की ओर बढ़ने की अनुमति दी गई, जो उन्हें जागीर के रूप में दी गई थी। उनके वंशजों ने सन 1836 तक इस क्षेत्र को आयोजन किया। सिखों ने 1818 में पहली बार पेशावर में प्रवेश किया, लेकिन क्षेत्र में कब्जा नहीं किया। वे बराक जई के गवर्नर यार मोहम्मद से श्रद्धांजलि एकत्र करने से संतुष्ट थे। काबुल में यार मोहम्मद के सौतेले भाई अजीम खान ने सिखों के प्रति बाद के सम्मान को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया और अफगानों के सम्मान की रक्षा के लिए एक बड़ी सेना के सिर पर मार्च करने का फैसला किया। अजीम खान अपने पेशावर भाइयों की प्रार्थना और कश्मीर के नुकसान दोनों का बदला लेना चाहते थे। हरि सिंह नलवा सबसे पहले सिंधु नदी को पार करके खैराबाद के सिख पद पर पहुंचे थे। उनके साथ महाराजा के किशोर पुत्र दीवान कृपा राम और खालसा शेर सिंह 8000 आदमियों के साथ थे। काबुल नदी के तट पर नौशेरा के पास अफगान सेना की उम्मीद थी। हरि सिंह की तत्काल योजना जहांगीरा में, लंदई के उत्तर में यूसुफ जई के गढ़ और दक्षिण में अकोरा खट्टक में खटक क्षेत्र पर कब्जा करने की थी। जहांगीरा बहुत मजबूत मीनारों वाला एक चिनाई वाला किला था और अफगान यूसुफजियों ने कड़ा प्रतिरोध किया। हरि सिंह ने किले में प्रवेश किया और वहां अपना थाना स्थापित किया। शेष सैनिकों ने लंदई नदी को फिर से पार किया और अकोरा में अपने आधार शिविर में लौट आए। मोहम्मद अजीम खान ने हरि सिंह की स्थिति के लगभग 10 मील उत्तर पश्चिम में लंदई के दाहिने किनारे पर नौशेरा शहर
का सामना करते हुए महाराजा रणजीत सिंह के दृष्टिकोण की प्रतीक्षा में डेरा डाला था। सिखों ने 2 युद्ध निर्धारित किए थे, एक लंदई के दोनों किनारों पर। हरि सिंह द्वारा नदी के दोनों ओर अफगान कबीलाई गढ़ों को सफलतापूर्वक कम करने के बाद महाराजा रणजीत सिंह अटक के किले से चले गए। उन्होंने लंदई नदी को अकोरा के नीचे एक किले पर पार किया और जहांगीरा के किले के पास अपना डेरा डाला। प्रसिद्ध सेना कमांडर अकाली फूला सिंह और गोरखा कमांडर बाल बहादुर अपने अपने सैनिकों के साथ महाराजा के साथ थे। नदी के उस पार से लड़ाई को अफगान बाराकज़ई ने देखा। वे लंदई नदी को पार करने में सक्षम नहीं थे। आखिरकार अहमद शाह अब्दाली की विरासत के उत्तराधिकारी जलालाबाद की दिशा में क्षेत्र से हट गए। सिरीकोट हरिपुर के उत्तर पश्चिम में 10 मील से भी कम दूरी पर स्थित है। इस मशवानी गांव को रणनीतिक रूप से गंदगढ़ रेंज के उत्तर पूर्वी छोर के शीर्ष पर एक बेसिन में रखा गया था, जिसने इनके सुरक्षित स्थान को पूरे क्षेत्र में विद्रोही प्रमुखों के लिए आश्रय स्थल बना दिया था। सन 1824 की सर्दियों के लिए राजा रणजीत सिंह का सैन्य अभियान पेशावर और काबुल की ओर निर्धारित किया गया था। वजीराबाद में तैनात रहने के दौरान उन्हें सरदार हरि सिंह से एक अर्जी लिखित याचिका प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी और उनके लोगों की संख्या बहुत अधिक थी। एक सिख से 10 अफगान रोहतास गए, वहां से रावलपिंडी और सरायकला होते हुए सिरीकोट पहुंचे। सिख सेना के दृष्टिकोण की खबर के साथ अफगान पीछे हट गए। यूसुफजई के मुक्तिदाता एक सैयद अहमद के रूप में आए, जिन्हें हिंद की होने के बावजूद उनके द्वारा एक नेता के रूप में स्वीकार किया गया था। बुद्ध सिंह संधनवालिया 4000 घुड़सवारों के साथ यूसुफजई विद्रोह को दबाने में सहायता करने के लिए अटक की ओर प्रतिनियुक्त किए गए थे। महाराजा के ब्रीफ के बाद उन्हें पेशावर की ओर बढ़ने और यार मोहम्मद खान सिंह ने सैयद के बारे में सबसे पहले तब सुना जब उन्होंने सिंधु पार की और खैराबाद के किले के पास डेरा डाला। महाराजा रणजीत सिंह अभी भी बीमार थे जब सैयद के आगमन की खबर यूसुफजई किसानों की एक बड़ी ताकत के सर पर पहुंची। नौशेरा की लड़ाई में यूसुफजई की रक्षा की वीरता अभी भी उनके दिमाग में ज्वलंत थी। ये खबर मिलते ही उन्होंने तुरंत सभी बलों को गति दी जो वे जुटा सकते थे और उन्हें तुरंत सीमा की ओर भेज दिया। पेशावर में बाराकज़ई हालांकि बाहरी रूप से सिखों के प्रति निष्ठा रखते थे, वास्तव में अन्य अफगानों के साथ लीग में थे। सैयद ने पेशावर में नौशेरा की ओर कूच किया। सरदार बुद्ध सिंह ने सैयद को पत्र लिखकर अपने इरादे के बारे में स्पष्टीकरण मांगा। सैयद ने जवाब दिया कि वो पहले अटक का किला लेना चाहते हैं और फिर बुद्ध सिंह को युद्ध में शामिल करना चाहते हैं। हरि सिंह नलवा सैयद और उनके आदमियों को लाहौर से सुदृढ़ीकरण आने तक नदी पार करने से रोकने के इरादे से अटक के किले पर पहरा देते थे। सिखों तक खबर पहुंच चुकी थी कि सैयद के साथ आए जिहादियों की संख्या हजारों में थी। 14 फागुन 23 फरवरी सन 1827 को सैयद और सिखों के बीच लड़ाई हुई। कार्रवाई सुबह करीब 10 बजे शुरू हुई। अल्लाह अकबर या ईश्वर सबसे महान है कि मुस्लिम युद्ध नारों का जवाब सिखों ने बोले सोनिहाल सच श्रीकाल या वे जो ईश्वर के नाम की पुष्टि करते हैं एकमात्र अमर सत्य है को पूरा करेंगे। विडंबना यह है कि विरोधी ताकतों ने पहले एक ही सर्वशक्तिमान ईश्वर की महिमा का गान किया, हालांकि अलग अलग भाषाओं में, इससे पहले कि उन्होंने एक दूसरे का वध करना शुरू किया। करीब 2 घंटे तक तोप चली। सिखों ने अपने विरोधियों पर आरोप लगाया, उन्हें भगाया और अपनी सभी बंदूकें, कुंडा और शिविर उपकरण लेकर 6 मील तक विजय पीछा जारी रखा। 1.5 लाख पेशावर के महान शहर और उनके खंडहर किले बाला हिसार पर कब्जा करने से पता चलता है कि ये क्षेत्र में सरदार हरि सिंह नलवा की दुर्जय प्रतिष्ठा के प्रतिबिंब था। मैसन समय से पहले पेशावर पहुंचे, ये देखने के लिए कि सिखों ने शहर पर नियंत्रण कर लिया है। उनके चश्मदीदों के बयान से पता चलता है कि अफगान क्षेत्र
से हट गए और हरि सिंह नलवा ने बिना किसी संघर्ष के पेशावर पर कब्जा कर लिया। हरि सिंह नलवा पेशावर के गवर्नर थे जब सिखों को चुनौती देने के लिए दोस्त मोहम्मद व्यक्तिगत रूप से एक बड़ी ताकत के प्रमुख के रूप में आए थे। कंधार में शाह शुजा के खिलाफ अपनी जीत के बाद सन 1835 की पहली तिमाही में दोस्त मोहम्मद ने खुद को बादशाह घोषित किया, जिहाद का आह्वान किया और काबुल से पेशावर को सिखों से छीनने के लिए रवाना हो गए। रणजीत सिंह ने अपने सेनापतियों को निर्देश दिया कि वे अफगानों को बातचीत से खुश करें और सुल्तान मोहम्मद खान पर जीत हासिल करें। उन्होंने उन्हें निर्देश दिया कि किसी भी स्थिति में भले ही उन पर हमला किया गया हो, उन्हें उनके आगमन तक एक सामान्य सगाई में प्रवेश नहीं करना था। हरि सिंह नलवा और अन्य सिख सरदारों ने रणजीत सिंह से अनुरोध किया कि वे उन्हें अफगानों से जुड़ने की अनुमति दें। सरदार हरि सिंह ने प्रस्ताव दिया कि दोस्त मोहम्मद खान के शिविर की दिशा में बहने वाली बारा नदी के पानी को बांध दिया जाए। जब गाजी दिखाई दिए तो सरदार हरि सिंह ने अपनी बंदूकें दागनी शुरू कर दी। हालांकि महाराजा उसे युद्ध में शामिल होने से मना किया और अपने वकीलों को अमीर के साथ बातचीत करने के लिए भेजा। दोस्त मोहम्मद खान को आश्वासन दिया गया था कि जब तक उनके वकील उनके शिविर में नहीं होंगे तब तक सिख एक संघर्ष को प्रभावित करेंगे। उन्होंने फ़कीर अजीज़ुद्दीन पर अधिक भाषा का उपयोग करने, बहुत सारे पत्ते लेकिन बहुत कम फल बनाने का आरोप लगाया। अपने दोनों सौतेले भाइयों जब्बार और सुल्तान को खोजने पर उनके साथ अविश्वसनीय रूप से हार गए। दोस्त मोहम्मद ने अपनी पूरी सेना, आयुध और साज सज्जा के साथ मैदान से सेवानिवृत्त होने का फैसला किया। वो रात में ये सुनिश्चित करते हुए निकल गए कि खैबर दर्रे से गुजरने के बाद फ़कीर सिख शिविर में वापस नहीं आए। और एक बार फिर उन्होंने 1835 में दोस्त मोहम्मद खान का पीछा किया। जमरूद के कब्जे का कड़ा विरोध किया गया था, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि ये स्थान आश्चर्य से लिया गया था। इसके कब्जे पर हरि सिंह नलवा ने अविलंब स्थिति को मजबूत करने के निर्देश दिए। एक छोटे मौजूदा किले की तुरंत मरम्मत की गई। इस घटना की खबर तुरंत काबुल पहुंचा दी गई। मेरसन ने 31 अक्टूबर सन 1836 को एक पत्र में इस सीमांत के साथ घटनाओं को पारित होने के बारे में वेड को सूचित किया। जमरूद की विजय के साथ खैबर के बहुत मुहाने पर सिख साम्राज्य की सीमा अब हिंदू कुश की तलहटी की सीमा पर है। खैबरिस की हार से अफगानों में सदमे की लहर दौड़ गई। हरि सिंह नलवा कंवर शेर सिंह के साथ अब पेशावर के उत्तर पूर्व में यूसुफ जई के गढ़ों की ओर बढ़े, जहां 3 साल से श्रद्धांजलि रोक रखी थी। सिखों ने यूसुफ जियों को हरा दिया। उनके प्रमुख पंजतर के फतेह खान के साथ अपना क्षेत्र खो दिया। ये बताया गया है कि 1.5 लाख मुल्किया सिखों के सामने भाग गए। कई मारे गए और शेष पहाड़ियों में शरण ले रहे थे। पंजतार को जलाने और समतल करने के बाद हरि सिंह राजस्व के सभी बकाया का एहसास करते हुए पेशावर लौट आए। फतेह खान श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य थे, जिस शर्त पर पंजतर को रिहा किया गया था। जब पंजतर की विजय की खबर लाहौर के दरबार में पहुंची तो आतिशबाजी का प्रदर्शन प्रस्तावित किया गया था। मार्च 1837 में महाराजा रणजीत सिंह के पोते नौनिहाल सिंह की शादी हो रही थी। शादी में आमंत्रित ब्रिटिश कमांडर इन चीफ के लिए शक्ति प्रदर्शन करने के लिए पूरे पंजाब से सैनिकों को वापस बुला लिया गया था। दोस्त मोहम्मद खान को महान उत्सव में आमंत्रित किया गया था। हरि सिंह नलवा को भी अमृतसर में होना चाहिए था, लेकिन वास्तव में पेशावर में थे। कुछ खातों का कहना है कि वे बीमार थे। दोस्त मोहम्मद ने अपनी सेना को 5 बेटों और उनके मुख्य सलाहकारों के साथ जमरूद की ओर मार्च करने का आदेश दिया था। न कि आदेश के साथ सिखों के साथ संलग्न है, लेकिन अधिक शक्ति के प्रदर्शन के रूप में। और शब कादर जमरूद और पेशावर के किलों को जीतने की कोशिश करते हैं। हरि सिंह को ये भी निर्देश दिया गया था कि लाहौर से अतिरिक्त बल आने तक अफगानों से ना उलझें। हरि सिंह के लेफ्टिनेंट महान सिंह 600 पुरुषों और सीमित आपूर्ति के साथ जमरूद के किले में थे। हरि सिंह पेशावर के मजबूत किले में थे।
छोटे किले में पानी के बिना उन्हें अपने आदमियों के बचाव में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो अफगान सेना द्वारा हर तरफ से घिरे हुए थे। हालांकि सिखों की संख्या पूरी तरह से कम थी। हरि सिंह नलवा की उपस्थिति ने अफगान सेना को दहशत में डाल दिया। हाथापाई में हरि सिंह नलवा गंभीर रूप से घायल हो गए। मरने से पहले उन्होंने अपने लेफ्टिनेंट से कहा कि वो अपनी मौत की खबर को सुदृढ़ीकरण के आगमन तक बाहर न आने दे, जो उसने किया। जबकि अफगानों को पता था कि हरि सिंह घायल हो गए हैं। उन्होंने 1 सप्ताह से अधिक समय तक बिना कुछ किए इंतज़ार किया, जब तक कि उनकी मृत्यु की खबर की पुष्टि नहीं हो गई। किले के बाहर नलवा का शव लटका देखकर अफगान पीछे हट गए। हरि सिंह नलवा ने न केवल जमरूद और पेशावर की रक्षा की थी, बल्कि अफगानों को पूरे उत्तर पश्चिम सीमांत को तबाह करने से रोका था। दोस्तों, इसी में की नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।